1/1 की। तो यहाँ पे एक फार्मूला डाल देते हैं एफ़ का। एफ़ अगर ये वाला सेल ब्लैंक है तो ब्लैंक रह जाए, और डबल कोट्स कोमा, फिर डबल कोट्स, फिर कोमा, फिर रॉ का फार्मूला लगा देते हैं। देखें, रॉ का फार्मूला लगा के, अब रॉ का फार्मूला लगा के ब्रैकेट बंद, 1/1 ब्रैकेट क्लोज। देखें ये 1 आ गया। अब इस तरह जो भी हम डेट डालेंगे ऑटोमेटिक फार्मूला नीचे की तरफ आता रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा कॉपी कर देता हूँ। देखें ये पूरा का पूरा डाटा इस तरह आएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, एक नेम डाल देते हैं। नेम कहाँ से आएगा, ड्रॉप डाउन बना देते हैं। तो ये देखें ये वर्कर नेम है। यहाँ पर मैं इसका कुछ फॉर्मेट डाल देता हूँ। बैकग्राउंड को कोई हल्का सा कलर देकर वर्कर नेम, वर्कर नेम एंड वर्क डिटेल्स एंड पेमेंट कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसको जो है ना कुछ फॉर्मेट ही लगा देते हैं, बड़ा कर देते हैं, और इसकी फ़ॉन्ट भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पर देखें ये कुछ 2 नेम लगे हुए हैं। टोटल डेज़ को उधर से ये काउंट करेगा, और कितना टाइम काम किया वो सब वहाँ से आएगा, शीट 1 से। देखें अभी ये जो है ना, यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं कि वर्कर हमारे वहाँ से ही, देखें वैल्यू और डेटा हमने कहाँ से लेना है, शीट 2 से लेना है, ये वाला सेल। ठीक है, तो ये वहाँ पे आ जाएगी ड्रॉप डाउन। देखें ये कोई भी ड्रॉप डाउन है। अभी यहाँ पे मैं एक इसको रिमूव करता हूँ और नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, और देखें ये ड्रॉप डाउन बन गई हमारी एक। देखें ये एक हमारा मज़दूर है या मिस्त्री है, ये 2 बंदे हमारे काम कर रहे हैं हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल इस डेट को इन्होंने काम किया था, और इसने भी काम किया था। इसने ओवर टाइम कितना लगाया, 2 घंटे। इसने भी 2 घंटे लगाए। अब इनको क्या हुआ, ख़र्चा हमने दिया डेली का 500, इसको ख़र्चा हमने दिया 200। अब हमने यहाँ पे सम इफ़ करना है। क्यों, क्योंकि ये फिर भी तो इसने आना है ना काम पे। तो इसकी भी एक दिन के सेम डे में 2 बंदों ने काम किया। अभी 17 को इसकी भी वही डेट डाल देते हैं, 17। अभी फिर यही आया, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसने भी फिर काम किया, इन्होंने भी काम किया। यहाँ पे ओवर टाइम इन्होंने 0 या 1 घंटा लगा लेते हैं, और भी 1 घंटा, और पेमेंट इनको कुछ नहीं दिया हमने ख़र्चा, लेकिन इसको डाल देते हैं 300, ये ख़र्चा इसको दिया। यहाँ पे हमने इसका करना है सम एफ, के इस बंदे ने टोटल कितना पेमेंट लिया हुआ है। तो यहाँ पर सम एफ का फार्मूला लगा के सम एफ, देखें अभी सम एफ जो है ना, रेंज हमारी क्या है, ये रेंज क्राइटेरिया की रेंज पूछ रहा है। इस टेबल में से ये हमारी रेंज है। अभी कोमा बंद, क्राइटेरिया हमारा क्या है, वो है यही, क्योंकि इसी रॉ के सामने वाला ही हमारा क्राइटेरिया बनेगा। अब सम की रेंज कि कहाँ से पेमेंट कलेक्ट करनी है, यहाँ से करनी है।
अभी ब्रैकेट बंद। तो देखें ये इंटर हो गया। इसने 800 कैसे लिया, यहाँ पे भी 800 आ रहा है, यहाँ पे भी 800 आ रहा है, क्योंकि इस डेट को जब ये काम पे आया था तो देखते हैं तो ये 500 इसने एक लिया, 300 एक लिया, ये है लास्ट डेट। तो इसने अभी तक 800 ये ले चुका है। यहाँ पे अगर हम इसका नेम ही चेंज कर देते हैं तो फिर देखते हैं, देखें इसने 1000 ले चुका है खर्चा। अभी यहाँ पर शीट टू, यहाँ पर इसको रिनेम कर देते हैं अटेंडेंस। अटेंडेंस। अब यहाँ पे इसका बना देते हैं डैशबोर्ड। देखें ये डैशबोर्ड। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये तो पर डे इसकी उजरत हो गई ना। ये एक बंदा है, इसने काम किया। यहाँ पे भी हम इसकी नंबरिंग लगा देते हैं कि ऑटोमेटिक जब भी डेटा हम किसी नए को ऐड करते हैं तो उसका ऑटोमेटिक आ जाए। तो वही इफ़ का फार्मूला लगा के, इफ़ अगर ये ब्लैंक है तो ब्लैंक रह जाए, इक्वल टू, और फिर वही अदरवाइज रॉ के अंदर 1/1 ब्रैकेट बंद। तो देखें ये ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। तो देखें ये जहाँ पर अभी हम इसका नेम एक और नेम डाल देते हैं सलीम। तो यहाँ पे देखें 3 का आ गया। इसका मोबाइल नंबर कुछ यूँ डाल देते हैं, ये क्या है, प्लम्बर। अब इसकी पर डे उजरत हमने इसको कितना देनी है, ये इसकी वैल्यू पर डे है, मंथली नहीं है। कुछ लेबर मंथली होती है, कुछ लेबर डेली बेस पे होती है। तो इसको हम डाल देते हैं 800, 700 डाल देते हैं। अब इसका हमने, ये तो काम पे है ना हमारे पास, इसके टोटल डेज हमने कैलकुलेशन करनी है। टोटल डे, सम नहीं, काउंट एफ करने हैं, क्योंकि टोटल डेज बनाने हैं तो यहाँ पे जो है ना काउंट करने हैं कि कितना दिन इसने काम किया। तो टोटल डेज इसके लिए कैसे करेंगे, काउंट एफ लगा के, कि पी को काउंट करना है, डाउन एरो टेब्स काउंट एफ। काउंट एफ की रेंज हमारी क्या है, मैं यहाँ से आता हूँ, ये वाला अटेंडेंस से सेलेक्ट करता हूँ काउंट एफ की रेंज, ये वाली हमारी रेंज है। अब क्राइटेरिया हमारा क्या है, वो है ये। तो देखें ये जो है ना काउंट एफ क्राइटेरिया हमारा पी है। डबल कोट्स पी। तो पी कितनी बार आ चुका है, 4 बार आया है पी। तो काउंट एफ लगा करते हैं काउंट एफ। तो ये तो टोटल है ना 4, काउंट एफ। तो ही तो 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 देखते हैं, नहीं, UNT काउंट एफ। अब काउंट एफ इसकी मदद से कर लेते हैं। पहला क्राइटेरिया हमारा क्या है,
क्राइटेरिया की रेंज, सारा डाटा तो यहीं से उठाना है ना हमने। अब क्राइटेरिया हमारा क्या है, वो है ये क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, अटेंडेंस पे आके पी, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, पी को ही काउंट करते हैं, डबल कोट्स पी डबल कोट्स। हाँ देखें अभी ये काउंट एफ्स, तो देखें ये इसने जो है ना 3 दिन काम किया, ये मज़दूर है। मिस्त्री ये है, इसने 1 दिन काम किया। अब देखते हैं, देखें ये एहसान 1, एहसान 2, ये इसने 2 दिन काम किया, तो 2 दिन। अब यहाँ पे इनकी पेमेंट बना लेते हैं कि 2 दिन का कितना पेमेंट इनका बनता है हमारे पास। पहले ओवर टाइम बना लेते हैं इनका, तो ओवर टाइम है हावर्स में 2 है, 3 है, कभी 4 है, तो इस तरह ओवर टाइम को सम एफ्स कर लेते हैं। तो सम एफ्स का फार्मूला लगा के, अब सम एफ्स की रेंज, सम की रेंज हमारी क्या है, वो है अटेंडेंस से हावर्स। अब क्राइटेरिया रेंज हमारी क्या है, किसका हमने करना है, तो भी हमारा वही है अटेंडेंस से इसका क्राइटेरिया, वो तो सम हमने कर लिया। अब क्राइटेरिया रेंज वो हमारा ये है क्राइटेरिया, ये देखें हमारा क्राइटेरिया आ चुका है। अब इसने कितना काम किया है, टोटल एहसान ने 4 घंटे ओवर टाइम लगाया है हमारे पास। देखें ये 2 और एहसान का 1, 3, ये 4 घंटे इसने हमारे पास टोटल काम किया है ओवर टाइम। अब यहाँ पे हमने इसकी अमाउंट बनानी है कि इसका पेमेंट कितना हमारे पास बनता है टोटल जितना दिन भी इसने काम किया। तो टोटल इसकी अमाउंट बनाने के लिए हमें जो भी हमारी ये एवरेज रेट है इसी के हिसाब से ही हम बनाएंगे कि 3 दिन इसने काम किया, 4 घंटे इसने ओवर टाइम लगाया। तो सबसे पहले 500 है, इस 500 को हम 8 पे डिवाइड करेंगे, क्यों कि 8 घंटे काम किया पर हावर्स। तो सबसे पहले एक तरीका ये यहाँ पर डाल देते हैं, पर हावर्स उसकी पेमेंट बना लेते हैं कितना बनती है, तो यहाँ पर ही बना लेते हैं एक कॉलम निकाल के, पर हावर्स अमाउंट। पर हावर्स अमाउंट, तो 8 घंटे काम करते हैं हमेशा, सॉरी यहाँ पे 500 इक्वल टू और डिवाइड 8 पे, तो ये 1 घंटे का रेट बन गया इसका। तो ये इसका है, ये पर हावर्स उजरत है। अब यहाँ पर हमें बनाना है इसकी टोटल अमाउंट के, ये कितना दिन काम का है इसने किया है हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पर इनकी अमाउंट जमा कर लेते हैं। देखें ये इनको कर लेते हैं ज़रब कितना दिनों से, 3 दिन से। अब ये कितना पेमेंट बना, 3 दिन का 1500। अब इसके अंदर जो है ना हमें जमा करना है हावर्स की अमाउंट, कि हावर्स की कितना अमाउंट बनती है। तो इसके अंदर जमा करते हैं हावर्स की अमाउंट, ये अमाउंट हावर्स की, और ज़रब कर लेते हैं कितना हावर्स इसने काम किया, कितना ओवर टाइम लगाया।
तो देखें ये इसका 1750 रुपया बन गया हमारे पास। ये इसकी अमाउंट बन गई। अब ये ले कितना चुका है हमसे, वो भी तो निकालनी है इसकी हिसाब से, कि इसने कितना पेमेंट हमसे लिया हुआ है। तो फिर वही सम एफ। तो देखें यहाँ पर जो भी इसने लिया हुआ है, यहाँ से हम जमा कर लेंगे इसकी मनी, कि इसने कितना लिया हुआ है। तो यहाँ पर सम एफ्स कर लेते हैं, इक्वल टू सम एफ्स डाउन एरो टेब्स। अभी एफ एक्स पे दबा के सम की रेंज अटेंडेंस से इसकी सम हम कर लेते हैं, निकाल लेते हैं ये कितना पेमेंट ले चुका है। ये तो हमें ताज़ी डेली की शो करेगा कि कितना ये ले चुका है, लेकिन यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। अब क्राइटेरिया रेंज हमारी क्या है, वो भी वही है। फिर यहाँ से अब क्राइटेरिया हमारा क्या है, वो है ये। तो देखें यहाँ पे भी 800 आ चुका है कि ये 800 रिसीव कर चुका है। अभी इसकी रिमाइनिंग पेमेंट कितना हमारे पास बचती है, तो ये अमाउंट माइनस एक्सपेंसिव कितना ले चुका है, बाकी ये 900 बच रहा है। 800 इसने लिया हुआ है, 1750 इसका बनता था। तो ये इसकी अमाउंट है। अब यहाँ पर मैं एक रजिस्टर के ऊपर लिख देता हूँ, छोड़ो बाद में लिखता हूँ। अच्छा, ये कुछ भी हम ये वहाँ पे डालते जाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लेबर को कुछ खर्चा नहीं मिला, इसको हम रिमूव कर दिया। और इसको भी हमने, इसने 200 लिया हुआ है नदीम ने, ये मज़दूर है, ये मिस्त्री जो भी है, यहाँ पर इसकी आ रही है। अब देखें यहाँ पर जो है ना, इसका पूरा का पूरा हिसाब कैलकुलेशन आ रही है। प्लम्बर ने हमारे पास काम नहीं किया, इसलिए प्लम्बर का कुछ डेटा नहीं आ रहा। इसने काम किया था हमारे पास, 3 दिन काम किया, 500 इसने लिया, इसने 200 लिया, 1000 इसका बाकी है। और हाँ, कभी मज़दूर क्या होते हैं कि ज़्यादा पेमेंट लेते हैं, तो डेली का ही यहाँ पे अगर काम नहीं किया उसने तो इसको छोड़ देते हैं। अब उम्मीद है कि ये टेम्पलेट बहुत अच्छा ही बनेगा। डिस्क्रिप्शन अभी यहाँ पे देना है मंथ जनवरी। अभी ये जो जनवरी है, यहाँ तक हम दे देते हैं टोटल दिसंबर तक। और यहाँ पे हम बना देते हैं टोटल कैलकुलेशन। यहाँ पे 1 साल की टोटल कैलकुलेशन आएगी। देखें ये टोटल रिपोर्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने देना है कितना दिन उसने काम किया। वर्क डेज, अभी ओवर टाइम एच में। अब देखें यहाँ पे आ जाती है इसकी, कि यहाँ पर हम कुछ फ़ॉन्ट वगैरह स्टाइलिश बना देते हैं। तो इसको बॉर्डर भी लगा देते हैं एक नीचे की तरफ, दूसरा हम इस तरह कर देते हैं। यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट, यहाँ पे भी बॉर्डर का स्टाइल हम यही दे देते हैं, और इसका कलर भी थोड़ा कुछ और कर देते हैं। ये वाला, और इसको इस तरफ बना देते हैं। सारा ही लगा देते हैं बॉर्डर। अभी यहाँ पे देखें, इसको भी मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ पे भी इसको भी मर्ज कर लेते हैं। अभी यहाँ पे पर डे उजरत
कुछ मज़दूर डेली काम करते हैं, कुछ लोग मंथली बेस पे काम करते हैं और बीच में कभी उनकी योमिया अप डाउन होती है पर डे अमाउंट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी 1000। अभी इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं। और इस टेबल की फ़ॉन्ट भी कुछ चेंज करते हैं। मुझे तो यही अच्छी लग रही है, आपको जो भी अच्छी लगे आप अपने हिसाब से ही कर लीजिएगा। तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अभी इन सब को जो है ना थोड़ा वो कर लेते हैं इनक्रीज़, ताकि ये बराबर आ जाए। अभी देखें यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसके वर्क डे काउंट करने हैं। लेकिन काउंट इफ्स का फार्मूला लगेगा क्योंकि हमने यहाँ पर किसी एक बंदे का देखना है डेटा। तो इसको थोड़ा मैं इंसर्ट कर लेता हूँ और कुछ अभी यहाँ पर दे देते हैं एक नेम कि किसका हमने डेटा काउंट करना है। तो यहाँ पर भी कुछ फॉर्मेट लगा देते हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा नेम लेकिन वर्कर नेम डालते हैं, वर्कर नेम। अभी यहाँ पे क्राइटेरिया डाल देते हैं कि किसी का भी डेटा हमें लिखना ना पड़े, खुद ब खुद ही आ जाए। और ये लिस्ट डेटा यहाँ से उठाना है हमें। अभी सबसे पहले देखें किसका डेटा आ रहा है, इसका आ रहा है। तो इसका नाम थोड़ा कुछ अच्छा कर देते हैं। तो इसको भी थोड़ा अपडेट मार देते हैं। देखें ये नाम आ रहे हैं, तो इनको भी थोड़ा फॉर्मेट लगा देते हैं, कोई कंडीशन सेट कर देते हैं। और इसको भी बोल्ड थोड़ा कर देते हैं और इसकी फ़ॉन्ट यही रहने देते हैं, इसकी फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। इसकी फ़ॉन्ट अभी देखें ये जो है फ़ॉन्ट तो हमारी अभी सेट हो गई। अब इसका टोटल हमने इस नाम से सर्च करना है। और सबसे पहले देखना तो ये है कि इसका नेम है, लेकिन इसने काम कितना दिन हमारे पास किया। अब इसको सबसे पहले तो करते हैं काउंट इफ्स का फार्मूला लगा के, कि जो काउंट इफ्स का फार्मूले से हमें पता चलेगा इस जनवरी के महीने में इसने कितना दिन काम किया। तो यहाँ पे काउंट इफ्स देखें, ये काउंट इफ। अब क्राइटेरिया की रेंज हमसे पूछ रहा है, इसको निकाल लेते हैं। अभी ये कहाँ से क्राइटेरिया है हमारा, क्राइटेरिया की रेंज पहले तो हमने देनी है इसको, ये वाली, सॉरी, अटेंडेंस क्राइटेरिया हमारा यहाँ से है। अब क्राइटेरिया हमारा क्या है, ये वाला है। दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है, और दूसरा क्राइटेरिया की रेंज क्या है, दूसरा क्राइटेरिया भी हमारा यहाँ से होगा, स्टेटस से। और दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है, डबल कोट्स पी। देखें ये आ जाएगा हमारा क्राइटेरिया।
अभी देखें इसने कुछ नहीं किया, हमने तो इसको ये दिया हुआ है ना, बट के जबकि हमने देखें ये इसने 2 दिन काम किया, लेकिन हमने तो इसको 1 महीने का डेटा चेक करना है, 2 डेट के दरमियान, जनवरी की 1 तारीख से लेकर जनवरी की 2 तारीख तक। यहाँ पे भी इसको कर लेते हैं। अब देखें इसने टोटल 3 दिन काम किया, ये यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 3 दिन काम किया इसने, तो ये 3 दिन दिखा रहा है, जबकि हमें काउंट करना है कि 1 महीने का डेटा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ये एक वो किया है, इसको जब हम वो करेंगे